ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सौवसाहूणम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। येनात्मबोधयतात्मैव परत्वेनैव चापरम्, अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेता विना केम चालसे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ समाधि तंत्र अपने सामने विराजमान है। कल हमने 39 नंबर की गाथा पूर्ण हुई थी। आज हम 40 नंबर की गाथा प्रारंभ करेंगे। 40 नंबर की गाथा की उत्थानिका में आचार्य देव की राग द्वेष के विषय को तथा विपक्ष को दर्शाते हुए कहते हैं। क्या यहाँ राग द्वेष के विषय और विपक्ष उसकी बात करने वाले हैं। आचार्य देव क्या कहते हैं यहाँ पर कि राग द्वेष तेरे पक्ष वाले नहीं है। राग द्वेष है वो विजातीय है, तेरी जात वाले नहीं है। तेरी जात अलग है और राग द्वेष की इसकी जात अलग है। दोनों की जात में अत्यंताभाव है। तू चेतन की जात वाला है और वो जड़ की जात वाले हैं, तो वहां पे मिलाप नहीं हो सकता भाई। तो वो अचेतन है, तू चेतन है। तो तो ये कब तक ये रहेगा कि भाई जब तक आएगा वो आने वाला है कि कर्म पूर्व में कर्म बांधे हुए हैं, वो कर्म आने वाले हैं, वो कर्म आएंगे और कर्म आएंगे और तुझे निरंतर भेद ज्ञान करना है। तेरे पास एक ही हथियार है भेद ज्ञान करना। भेद ज्ञान तू मैं, तू मैं, तू मैं कौन, तुम्हें कौन मैं, तुम्हें मैं को छोड़ के बाकी पूरा सगड़ा संसार तू मैं, और मैं अकेला एक आत्मा। इतनी ताकत से हमें उसको जुदा करना है। जब तक इसकी इतनी ताकत से हम जुदे नहीं करेंगे तब तक अपना कार्य होने वाला नहीं है भैया। देखो 40 नंबर की गाथा पढ़ेंगे अभी। यत्र काये मुने प्रेमा तद प्रच्याव्यदेहिनम्, बुद्धया तदुम तमेकाये योजये तप्रेम नश्यति। हिंदी अनुवाद। हे मुनि तन से प्रेम यदि, क्या कहते हैं, हे मुनि तन से प्रेम यदि धारो भेद विज्ञान, चिन्मय तन से प्रेम कर तजो प्रेम अज्ञान। तीन शब्द कहें, प्रेम प्रेम प्रेम।
यदि हे मुनिराज, हे मुनिवर, हे चलते फिरते सिद्ध भगवान, यदि तन से प्रेम आ गया है, हाँ आ गया है, तो धारो भेद विज्ञान, तू मैं निरंतर करो। धारो भेद विज्ञान, चिन्मय तन से प्रेम कर। क्या कहा? चिन्मय जो निरंतर है, निरंतर तन कौन सा है? ज्ञान स्वभावी, चैतन्य स्वभावी, स्वभाव रूपी। चिन्मय तन से प्रेम कर, तजो प्रेम अज्ञान। अज्ञान रूपी जो प्रेम है, जो शरीर आदि को जो तू प्रेम कर रहा है, उसको तू त्याज, उसको तू छोड़। क्योंकि शरीर आदि तो नश्वर पदार्थ है, वो तो कभी रहने वाले नहीं, कभी टिकने वाले नहीं है। हे मुनि, तन से प्रेम यदि धारो भेद विज्ञान, चिन्मय तन से प्रेम कर, तजो प्रेम अज्ञान। देखो अनुवाद पढ़ रहे हैं, श्लोक पढ़ा ना 40 नंबर का, उसका अनुवाद पढ़ रहे हैं। जिस शरीर में मुनि का यानी कि अंतरात्मा का प्रेम स्नेह है, इसके जिस शरीर में यानी कि अपने शरीर में, ये शरीर में बरोबर ये दिखता है ना, ये शरीर, उसमें यदि मुनि का यानी कि मुनि भगवंत का आत्मा, अंतरात्मा प्रेम स्नेह करते हैं, तो उससे वेद विज्ञान के आधार से पर देहिनम यानी कि आत्मा को पृथक करके, क्या करके? पृथक करके उस उत्तम चिदानंदमय काय में आत्म स्वरूप में लगावे। ऐसा करने से बाह्य शरीर और इंद्रिय विषयों में होने वाला प्रेम नष्ट हो जाता है। कितनी सुंदर बात कह दी, ये अपने को लगनी चाहिए। कोई कह दे हमें तो हमें कैसा लग जाता है, क्या लग जाता है? बहुत कुछ लग जाता है भाई। आचार्य देव कहते हैं कि तू वेद विज्ञान के माध्यम से निरंतर तू मैं कर, मैं एक फक्त तेरा भगवान आत्मा है और तू में पूरा आखा विश्व है। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। सकल ज्ञेयों के जानने वाले होने, सकल ज्ञेय ज्ञायक के जानने वाले होने के बावजूद भी निजानंद रसलीन, इतनी ताकत होनी चाहिए अपनी, और इतनी ताकत है। ऐसा नहीं है कोई बाहर से कोई ताकत करनी है, ऐसा पत्थर उठाना है, वो करना है, ऐसा कुछ नहीं। अपनी चीज को पहचानना है, अपनी चीज में रहना है, मस्त रहना है, मस्त हो और मस्त रहो, भगवान हो और भगवान बनो। भाई भगवान हो वो द्रव्य दृष्टि है और भगवान बनो वो पर्याय दृष्टि है। लेकिन पर्याय में जब तक वो भगवान बना, अपना परमात्मा बना प्रकट नहीं होएगा, तब तक निरंतर वेद विज्ञान करो, निरंतर गुणानुवाद करो, निरंतर। ख्याल आया, मालूम पड़ा? देखो आगे पढ़ते हैं हम, टीका में पढ़ते हैं। जहां अपनी व पर की काय में, जहां अपनी व पर की काय में, शरीर में अर्थात इंद्रिय विषयों के समूह में, जहां अपनी व पर की काय में, शरीर में अर्थात इंद्रिय विषय के समूह में मुनि का प्रेम स्नेह होवे, वहां से अर्थात शरीर से देही को अर्थात आत्मा को व्यावृत करके व्यापिस मोड़कर, किसके द्वारा? बुद्धि द्वारा, विवेक ज्ञान द्वारा
फिर उत्तम काय में अर्थात पूर्व कथित काय में, काय की अपेक्षा उत्तम काय में, चिदानंद काय में अर्थात आत्मस्वरूप में उसको प्रेम को जोड़ना। किसके द्वारा? बुद्धि द्वारा, अंतर्दृष्टि द्वारा। फिर क्या होता है कि प्रेम नष्ट, जो अन्य प्रेम था वो नष्ट हो जाता है, अर्थात शरीर के प्रति प्रेम नहीं रहता, शरीर के प्रति प्रेम नहीं रहता। जहां अपनी व पर की काय में, जहां अपनी व पर की काय में अर्थात शरीर में, क्या कहा? अपना शरीर या पर के शरीर में, तथा इंद्रिय विषय के समूह में, इंद्रिय के विषयों के समूह में मुनि का प्रेम स्नेह होवे, मुनि का प्रेम या स्नेह होवे, अपने शरीर में या अन्य के शरीर में प्रेम होवे, हाँ, स्नेह होवे, वहां से अर्थात शरीर से देही को, शरीर से देही को अर्थात आत्मा को व्यावृत करके वापिस मोड़कर, ये मेरा नहीं है, यहां से छुटा पड़ के, ये तदापि मेरा नहीं हो सकता, वापिस मोड़कर किसके द्वारा? बुद्धि द्वारा, विवेक ज्ञान के द्वारा, बुद्धि द्वारा और विवेक ज्ञान के द्वारा। अंतरात्मा है ना, अंतरात्मा में कौन है? अंतरात्मा में अपना भगवान आत्मा ही विराजमान है। तो भगवान आत्मा के ज्ञान के द्वारा वो ही मैं हूं ऐसा पकड़ के, फिर उत्तम काय में, उत्तम काय में अर्थात पूर्व कथित काय की अपेक्षा उत्तम काय में, यानी कि चिदानंद काय में, चिदानंदमय काय में। उत्तम काय का मतलब क्या? कि उत्तम काय यानी कि ज्ञान काय, ज्ञान शरीरी, चिदानंदमय काय में अर्थात आत्मस्वरूप में उसको जोड़ना, यानी कि वो जो प्रेम था, वो प्रेम बाहर में भटक रहा था, वो प्रेम को अपने आत्म स्वभाव में जोड़ना, अपने वस्तु में जोड़ना। किसके द्वारा? बुद्धि द्वारा, अंतर्दृष्टि द्वारा। फिर क्या होता है? प्रेम, जो बाहर का जो प्रेम है वो नष्ट हो जाता है, और वो तो तू ही है। अपने को स्वयं को देखना है, स्वयं में तिष्ठित होना है, ज्ञान में तिष्ठित होना है। प्रेम नष्ट होता है, अर्थात शरीर के प्रति प्रेम नहीं रहता, अर्थात शरीर के प्रति प्रेम रहता नहीं है। बहुत शांति से, धीरज पूर्वक अपने भगवान आत्मा को पहचानना चाहिए, अपनी वस्तु को देखना चाहिए। अपनी वस्तु को तू देखेगा तो ही तेरा कार्य होएगा, बाकी अन्यथा कार्य होने वाला नहीं है भैया। चाहे कैसा भी हो जाए भैया, लेकिन वो कार्य होने वाला नहीं है। इस 40 नंबर की टीका पूरी की भावार्थ पढ़ लेते हैं, भावार्थ पढ़ते हैं, फिर विशेष स्पष्टीकरण कल करेंगे। अंतर आत्मा की चारित्र मोहवश, देखो दर्शन मोह तो हट चुका है, लेकिन चारित्र मोह खड़ा है। अंतर आत्मा की चारित्र मोहवश बाह्य शरीरादि तथा इंद्रियों के विषय में राग होवे तो वेद विज्ञान के द्वारा उपयोग को वहां से हटाकर शुद्धात्म स्वरूप में जोड़ना चाहिए। वैसा करने से शरीरादि के प्रति होने वाला प्रेम नाश को प्राप्त होता है। प्रेम है वो उसको नाश को प्राप्त होता है। जिसका उपयोग चैतन्य के आनंद में लगता है, उसको जगत के सभी पदार्थ निरस लगते हैं। शरीरादि बाह्य पदार्थों के प्रति होने वाला उत्साह उड़ जाता है और उस ओर से उदासीन रहता है, वो वहां से वो उदासीन रहता है। उदासीन का मतलब क्या?
कि मुंह ऐसा लटका के बैठ जाना, उसका नाम उदासीनता नहीं है। उदासीनता का मतलब यह है, समझना बात को अच्छी तरह से जरा, अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को देखते रहना और कुछ नहीं देखना, उसका नाम उदासीनता है। मुंह ऐसा लटका के बैठ गए, उसको उदासीन, उसको तो द्वेष भाव कहेंगे भैया। अरे ये तो आनंद की प्राप्ति होने वाली है, अनंत आनंद की प्राप्ति होने वाली है, कैसे होंगे? अरे बहुत ताकत होती है, समझ में आएगा बात? देखेंगे हम, कल देखेंगे, उसके बारे में बात आगे करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह आनंद उपकार है।